क्वेश्चन गिवन है इफ a ग्रेटर देन 0 एंड कैपिटल A इक्वल्स टू, एक इंटीग्रेशन है 0 से लेके a तक cos इनवर्स x dx, और एक इंटीग्रेशन भी गिवन है माइनस a से लेके प्लस a तक cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका वैल्यू क्या है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, पाई a माइनस लैम्डा a। क्वेश्चन में पूछ रहा है लैम्डा के बारे में, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गिवन है, कैपिटल A के बारे में गिवन है कि एक इंटीग्रेशन है 0 से लेके cos इनवर्स 0 से लेके a तक cos इनवर्स x को अगर आप इंटीग्रेट करो तो इसका वैल्यू जो आएगा वो कैपिटल A है। इस इंफॉर्मेशन को लेके आपको नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन गिवन है वो सॉल्व करना है। वो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है माइनस a से लेके प्लस a तक cos इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको आपको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस एक्सप्रेशन की तरह आएगा। उस एक्सप्रेशन से आपको इस ये वाला एक्सप्रेशन कंपेयर करने के बाद आपको लैम्डा का वैल्यू पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम बनाते हैं। हमारा इंटीग्रेशन जो गिवन है वो है 0 से लेके a तक cos इनवर्स x dx। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कैपिटल A गिवन है, और जिस इंटीग्रेशन के बारे में पूछ रहा है वो है माइनस a से लेके प्लस a तक cos इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो यहाँ पे पहले हम इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे। माइनस a से लेके प्लस a तक cos इनवर्स x dx, ये हो गया हमारा पहला इंटीग्रेशन। और दूसरा इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस a से लेके प्लस a तक साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो पहले ये वाले इंटीग्रेशन को लेकर डिस्कस करते हैं। ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये माइनस a से प्लस a तक लिमिट में है, और हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे x के जगह पे अगर हम अगर आप माइनस एक्स रखोगे, x के जगह पे अगर माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो फंक्शन है वही रह जाएगा। मतलब ये क्या है? ये एक इवन फंक्शन है, और हमें इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी पता है कि इवन फंक्शन जब होता है तो माइनस a से लेके प्लस a तक की इंटीग्रेशन को हम सिंपली 2 टाइम्स 0 से लेके a तक सेम फंक्शन की इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स 0 से लेके a तक साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कि जब भी यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट 0 से a तक आ गया, ये 0 से a तक जो लिमिट है ये किसका लिमिट है? x का लिमिट है। अगर x का वैल्यू 0 से लेके a तक है, क्वेश्चन में a गिवन था कि a एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब यहाँ पे x पॉजिटिव हो गया। अगर x पॉजिटिव हो रहा है तब हम ITF मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए। साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। बात ये यहाँ पे नोट करने का ये है कि एक्स पॉजिटिव बनाने के बाद हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब तक एक्स का वैल्यू माइनस ए से लेके प्लस ए तक था तब तक हम ये यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये बात आपको समझना है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको नोट करना है। ये पॉजिटिव होने के बाद ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -2 टाइम्स 0 से लेके a तक साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ x dx। ओके, तो -2 टाइम्स ये जो इंटीग्रेशन है इसके बारे में ही क्वेश्चन में गिवन था कि इसका वैल्यू होगा कैपिटल A। तो ये सिंपली आया -2a, ये जो ये वाला पोर्शन था, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे कैसे? माइनस a से लेके प्लस a तक cos इनवर्स x dx है, इसको भी हम स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिमिट को आप स्प्लिट कर सकते हो। माइनस a से लेके 0 तक cos इनवर्स x dx, और उसके साथ 0 से लेके a तक cos इनवर्स x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 से लेके a तक cos इनवर्स x dx ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग से गिवन है, ये कैपिटल A हो गया। तो यहाँ से -2a आया था, यहाँ पर प्लस a आ गया, और लास्ट में और एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है, वो कौन सा है? -a से लेके 0 तक, उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम लोग -a से लेके 0 तक cos इनवर्स x dx इसको सॉल्व करने के बारे में सोचे तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे ये वाला इंफॉर्मेशन जो है इसको बार बार यूज करना है, ठीक है। इसको यूज करके ही हमें सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे cos इनवर्स x है और लिमिट में 0 से लेके a तक है। तो हमारा जो यहाँ पे इंटीग्रेशन है उसका लिमिट आया है -a और गिवन इंटीग्रेशन में लिमिट था +a। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमें यहाँ पे x की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है। हम x की जगह पे -z सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो dx क्या आ जाएगा, सिंपली आएगा -dz और x के साथ अगर आप z का लिमिट चेंजेस करो तो क्या आएगा, x का लिमिट है माइनस, लोअर लिमिट है -a और अपर लिमिट है 0। x का लोअर लिमिट अगर -a रखते हैं तो z का लोअर लिमिट आ रहा है a और अपर लिमिट 0 रखने पे क्या लिमिट आएगा 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 0 a से लेके 0 तक cos इनवर्स ऑफ -z और dx के जगह पे हम लिखेंगे -dz। अब ये जो माइनस है इसको यूज करके हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिमिट को रिवर्स कर सकते हैं। तो a से लेके 0 तक की इंटीग्रेशन को हम लिख पाएंगे 0 से लेके a cos इनवर्स ऑफ -z dz। अब cos इनवर्स के अंदर माइनस है, cos इनवर्स के अंदर से जब माइनस निकलता है तब क्या आता है, तब आता है 0 से लेके a पाई माइनस cos इनवर्स z dz। अब ध्यान से समझो, जब ये जो इंटीग्रेशन है ये अंदर जाएगा तो पाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपली आएगा पाई जेड और जेड के ऊपर लिमिट रखेंगे तो आएगा a -0, मतलब यहाँ से एक लिमिट तो आ रहा है पाई a, एक इंटीग्रेशन सॉल्व करके आएगा पाई a और माइनस दूसरा वाला जो रहेगा वो हो जाएगा सिंपली 0 से लेके ये तक cos इनवर्स z dz। हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये प्रॉपर्टी तो पता ही है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर वेरिएबल चेंज कर दो तो वैल्यू चेंज नहीं होता। तो 0 से लेके a तक cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल A है तो 0 से लेके a तक cos इनवर्स z का इंटीग्रेशन वो भी क्या होगा, कैपिटल A होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो इंटीग्रेशन था इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पाई a माइनस कैपिटल A, उसके बगल में था प्लस a, तो प्लस a और माइनस a कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी ये पाई a था, पाई माइनस a नहीं, पाई a माइनस कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे सिंपली रहता है क्या, पाई स्मॉल a -2a। तो जो क्वेश्चन में जो गिवन इंटीग्रेशन था, क्वेश्चन का जो गिवन इंटीग्रेशन था इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया पाई a -2a और इसके साथ जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने के बाद जो लैम्डा का वैल्यू था वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।